हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं 2024 Hyundai क्रेटा की। मैं इस वक्त आया हूं रोशन Hyundai, जहां पर आज हम एक्सपीरियंस करने वाले और आप लोगों को बताने वाले हैं कि न्यू क्रेटा के अंदर क्या क्या सारे फीचर हैं, क्या स्पेशलिटी है, क्यों ये गाड़ी पुरानी वाली क्रेटा से और ज़्यादा एक्सक्लूसिव और अमेजिंग हो चुकी है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं 2024 क्रेटा के बारे में। सो गाइस, पेश करते हैं 2024 Hyundai क्रेटा। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार से आपको चाबी दिखती है। पुरानी वाली जो वेरिएंट्स है, मतलब ये वाली जो चाबी है बहुत कॉमन है, जितनी भी पहले गाड़ी आ रही है उन सब में सेम की सेम चाबी दिखती है। बहुत एक्सक्लूसिव भी नहीं है तो बहुत ऑड भी नहीं है, जैसे कहते हैं ना बेसिक गुड की, वैसी वाली है। पीछे की तरफ यहाँ Hyundai का लोगो और इस तरफ हमारे पास आते हैं 4 बटन। सो गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए सेम टाइम ऑटोमेटिक जो कार है या फिर अगर मैनुअल होगी और अगर वो न्यूट्रल होगी, आप इस बटन को होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट करके दिखाएं? चलो तो एक काम करते हैं। जब आप लॉक करते हो तो कुछ तरीके से लाइट जलती है, अनलॉक करते हो तो कुछ इस प्रकार से 2 बार लाइट जलती है। अगर इस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो, मतलब जब तक रखते हो तब तक हम बाकी चीज़ों के बारे में बता देते हैं आपको। पहले लॉक तो करूँ यार, अनलॉक कर दिया। सो अगर हमने लॉक करके रखोगे तो ही ये गाड़ी स्टार्ट होगी। लाइट ब्लिंक हुई और यहाँ पर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। डीजल हो या पेट्रोल हो, गाड़ी इतनी ज़्यादा साइलेंट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से गाड़ी अनलॉक करते हैं और अनलॉक करके यहाँ से इसको ऑफ़ करते हैं। सो जितने भी लोग क्रेटा ओनर हैं, अब आराम से आप देख सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है इन सारी चीज़ों से? राजस्थान के जैसे टेम्परेचर के अंदर अगर आप ये सारे फीचर्स अपनी गाड़ी में यूज़ करते हैं तो गर्मी के केस में आप बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस कर रहे होते हो। नीचे की तरफ बूट ओपन करने के लिए एक और बटन है। तो बेसिक फंडा ये है कि ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिकल है, तो जस्ट ये अनलॉक कर रहा होता है, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं आएगा। पीछे का बूट डोर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। दोनों जो चाबी है डमी की नहीं मिलती, आपको हर की के अंदर सारे फंक्शन मिलते हैं जितने भी होने चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि Hyundai आपको ये सारे फीचर देती है। एक छोटा बच्चा आया है गाड़ी लेने के लिए। सो यस, इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग कि आप अपनी ड्रीम व्हीकल अपनी फैमिली के साथ लेने के लिए आ रहे होते हो। अब शुरू करते हैं हमारी इस ड्रीम कार से आज की। सबसे पहले नया वाला आपके पास में Hyundai का लोगो आता है। बहुत खूबसूरत लोगो है और जिसे कहते हैं ना हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ वैसा। उसके बाद में इस बार ग्रिल हो चुकी है बहुत ज़्यादा मस्कुलर मगर बहुत बड़ी साइज़ की। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा हाथ अंदर पूरा का पूरा जा सकता है। सो अब कुछ लोग इसको बुरा कहेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे। राजस्थान की गर्मी के हिसाब से बड़ी ग्रिल होना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा ना अच्छी बात है। आगे आप अपनी गाड़ी आराम से साफ़ भी कर सकते हो। सेम टाइम पर आप अपनी गाड़ी जो है उसका एयर इनटेक जो है, हवा का जो इनटेक है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। कोने पर यहाँ पर एक सेंसर दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा, तो आप मुझे बताना कि ये सेंसर किस चीज़ का है। जो भी टेक्निकल हमारे लोग हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह और उसके साथ आ चुके हैं फ्रंट के अंदर यहाँ पर पार्किंग सेंसर। सो अब क्रेटा को पार्क करना थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो गया है। जितना भी टाइट स्पेसेस हैं वहाँ पार्क करने के लिए फ्रंट में अगर पार्किंग सेंसर होते हैं तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। मगर एक और जो चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई है वो है यहाँ पर। तो अब आपको कार के अंदर मिलता है फ्रंट के अंदर एक कैमरा मॉड्यूल। तो जी हाँ, जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलता है 360 कैमरा। सो मैं जब XUV 700 के व्लॉग्स बना रहा था तो उस वक्त हम बहुत सारी बातें कर रहे होते थे कि 360 कैमरा आने वाले टाइम पे फ्यूचर है, हर कार में आ रहा होगा। तो जैसे एक रिवर्स में पार्किंग सेंसर आते हैं, वैसे एक टाइम ऐसा आएगा जब हर कार के अंदर 360 कैमरा होगा ही होगा। दूर से जब आप इसको देखते हो, मतलब ये जो आपका पर्सपेक्टिव है, तो अब ये गाड़ी ना बहुत सारा जो पहला फ्लूडिक डिज़ाइन था क्रेटा का वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। सेकंड वाले में हल्के से कर्व्स आने लग गए थे। कई लोगों को अच्छे लगते थे, कई लोगों को बुरे, मुझे अच्छे लगते थे। मगर अब इस गाड़ी को जब आप फ्रंट से यहाँ से देख रहे हो, ये जो पर्सपेक्टिव है ये हो चुकी है थोड़ी सी और ज़्यादा बॉक्सी लुक के अंदर। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर एक अलग से फ्रंट बम्पर में एक डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। यहाँ से जब आप इसे देखते हो तो ग्रे कलर का एक एलिमेंट, जिसके साथ एक यहाँ पर आपका पिलर है। इस तरफ भी आपके पास पिलर आता है। फ्रंट के अंदर जब हम बात करें तो आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में जो स्किड प्लेट की डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि इस फ्रंट ग्रिल के अंदर ये चौकॉट डिब्बी किस चीज़ की है, तो भाई लोगों, एडास के लिए आपको चाहिए होता है
गाड़ी के अंदर एक रडार सिस्टम, तो बेसिकली एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जो है उसके लिए ऊपर की तरफ एक कैमरा लगा हुआ होता है, नीचे की तरफ एक रडार लगा हुआ होता है। अगर दोनों चीज़ें एक्यूरेटली किसी चीज़ का रिजल्ट निकालती है तो ही वो फंक्शनैलिटी होगी। मतलब अगर धुंध है तो ऊपर वाला कैमरा और नीचे वाली जो दोनों चीज़ें हैं वो उसी प्रकार से काम करनी चाहिए। किसी दिन जब इसे चलाएंगे तो एडास वाली फीचर्स को और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो की जैसे थीम है मोस्ट डिटेल्ड वीडियो, तो जी हाँ, इस क्रेटा का मोस्ट डिटेल वीडियो ही आप लोगों के सामने पेश करेंगे। जब आप फ्रंट में बोनट को देखते हैं तो वाइट कलर है, मगर मैं यहाँ से ना आपको लाइंस दिखाता हूँ। फ्रंट में जब आप बोनट को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार से एक लाइंस देखने को मिलेगी। साइड के अंदर ना हल्के से उठे हुए स्कूप्स दिखेंगे, जैसे बीच में कई हुड होता है ना, उस तरीके से। और जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको वो जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो समझ में आ रहा होगा। अच्छा खूबसूरत इसका बोनट हो चुका है। अब जैसे आप इस तरफ आओगे वैसे ही कुछ और चीज़ें गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो सबसे पहले फ्रंट की कनेक्टिंग DRL है। जो भी फॉरेन के अंदर और इंडिया के अंदर Hyundai के प्रोडक्ट हैं उसमें ये जो एलिमेंट है ये आप देखना शुरू कर चुके होंगे कि जितनी भी बाकी कार्स हैं फॉरेन में भी, उनमें भी ये एच वाली डिज़ाइन थोड़े थोड़े एलिमेंट ऐड ऑन हो चुके हैं। जो फ्रंट की ग्रिल है इसका पियानो ब्लैक एलिमेंट है। कोने पर रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प आ चुके हैं। सो फॉग लैंप वाली क्योंकि जगह पर हैं तो इसलिए आपके कोई फॉग लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी फॉग हो तो गाइज़ अगर आप अपनी गाड़ी को लो बीम पर चलाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी और फॉग लैंप वाला भी इशू नहीं होगा। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में कुछ यहाँ पे दिखने वाले ऐसे एरोडायनेमिक एलिमेंट ऐड ऑन हो चुके हैं, जिसके अंदर ये फिजिकल है। मतलब ये जो स्कूप्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये सिर्फ डमी नहीं है। जब आप यहाँ से देखोगे तो आपके पास में फिजिकली यहाँ पर जो एयर स्कूप्स हैं उसके यहाँ पर एलिमेंट लगे हुए हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये आपको कैसा लगा। कॉर्नर से गाड़ी देखने पर थोड़ी और ज़्यादा मैसिव हो रखी है। जिस दिन हम ये व्लॉग बना रहे हैं उस दिन है भाई साहब बहुत सारी भीड़। तो बहुत सारे लोग जो क्रेटा को ओनर होना चाहते हैं वो सारे देखने के लिए आए हैं कि गाड़ी दिखती कैसी, चलती कैसी है। ये जो रोशनी है इन लाइटों की वो थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे। अब आते हैं हम साइड के अंदर और कुछ चीज़ें और दिखाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अलॉय व्हील से। कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आ चुका है खूबसूरत अलॉय व्हील। अब दोस्तों जो अलॉय व्हील है सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी डिज़ाइन आपको कैसी लगी। बीचों बीच Hyundai का लोगो, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंट्रोलिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर मैं सेफ्टी फीचर की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर ABS, EBD, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी जितनी भी टेक्निकल फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी हो जाए और ज़्यादा स्टेबल, वो सारी की सारी कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दी विथ एडास, जिससे हो जाते हो आप और ज़्यादा सेफ़। तो सबसे पहले साइड से जब आप इस गाड़ी को देखते हो, मतलब ये जो एंगल आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये गाड़ी है तो क्रेटा नया वाला वेरिएंट। सो साइड फेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ्रंट और रेयर जो एंड है उसका बेसिकली फेस लिफ्ट है। तो अगर मैं क्रेटा की बात करूँ तो ये जनरेशनल चेंज नहीं है, जस्ट फेस लिफ्ट है जिसमें वो सारी चीज़ें नई ऐड ऑन हो जाए। अब इस तरफ जब आप देखते हो तो आपको डिस्क ब्रेक के साथ में इस गाड़ी के अंदर जो टायर हैं ये JK टायर के इसके अंदर टायर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे वेरिएंट में देखूंगा वैसे वैसे आई ट्राई कि मैं आपको बता सकूं कि कौन से वेरिएंट में क्या सारी चीज़ें। जैसे आप इस तरफ देखोगे तो आपको ऑटो की बैजिंग दिखेगी क्योंकि टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल हमारे सामने वेरिएंट है। विंडशील्ड वही पुराना वाला जो विंडशील्ड है वही डिज़ाइन एलिमेंट है, बहुत सारे चेंज नहीं है। डुअल वाइपर आपको यहाँ पर मिलता है और वॉशर फ्लूइड के पॉइंट यहाँ पर मिल रहे होते हैं। अच्छा मतलब मेरे हाथ के थोड़ा सा बड़ी साइज़ का आपको गाड़ी के अंदर ORVM मिल रहे होते हैं, जिसके ऊपर इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर्स हैं। तो साथ के अंदर यहाँ जो इंडिकेटर हैं ये थोड़े और प्लस हो जाते हैं क्योंकि 360 कैमरा है। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 360 कैमरा मॉड्यूल दिखता है। जब हम अंदर बैठेंगे तो अच्छी तरीके से आप लोगों को बता पाएंगे कि 360 कैमरा की क्वालिटी कैसी है। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि इस वाली गाड़ी के अंदर बहुत सारा क्रोम का उपयोग नहीं करा हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो जब आप यहाँ पर देखते हो तो डोर हैंडल जो है उन्हीं के ऊपर क्रोम लगा हुआ है, दिखने में खूबसूरत है। यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट सेंसर है, अच्छा बड़ी साइज़ का आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे डोर हैंडल मिलते हैं, तो ग्रिप थोड़ी सी अच्छी होती है। अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एडास में 19 फीचर्स ऐड ऑन हो चुके हैं, मतलब टोटल 19 फीचर है लेवल 2 के। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। तो गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आ चुका है। सबसे पहले ये फीचर जो था ये मेरे को सिर्फ वोल्वो जैसी कार्स में देखने को मिलता था।
थैंक गॉड अब इंडियन मैन्युफैक्चरर जो हैं, मतलब इंडियन जो यूज़र हैं, वो ये सारे के सारे फीचर्स काम मिलेंगे। कमेंट करके मुझे बताना कि Hyundai एक्चुअल ब्रांड कहाँ की है, कुछ तो कमेंट करो। सो ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो आपको यहाँ पे रूफ रेल्स देखने को मिलती है, थोड़ा सा एसयूविश लुक और ज़्यादा ऐड ऑन हो जाता है। मगर जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शनल नहीं है रूफ रेल, इसके ऊपर आप कोई भी सामान वगैरह लाद नहीं सकते, बेसिक यूजेबिलिटी के लिए है, मतलब कहते हैं ना लुक वाइज फील वाइज। वैसे नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो जस्ट जो आपकी व्हील आर्च है ऊपर की तरफ, इसकी वजह से दूर से जब आप गाड़ी को देखते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत लुक ऐड ऑन हो जाता है। नीचे की तरफ रनिंग बोर्ड जो है इसका लुक भी बहुत अच्छा है, और रनिंग बोर्ड में नीचे की तरफ एक और एलिमेंट ऐड ऑन हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी और ज़्यादा एसयूविश लुक दे। जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ से आपके पास में ग्रे कलर की लाइन चलती हुई पीछे की तरफ आ रही है। बहुत सारी कार्स के अंदर ये स्टील की आती है, इस गाड़ी के अंदर सिर्फ ग्रे कलर की, दिखने में खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाती है पूरी गाड़ी के साथ में। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो रेयर के अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ऑलरेडी नोन। सो डिस्क ब्रेक होने की वजह से आपकी जो कंट्रोलिंग है हाई स्पीड पे वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और होनी भी चाहिए। जैसे आप पीछे की तरफ चलते हो वैसे कुछ और चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। अब शार्क फिन एंटीना से आप जानते हो फ़ायदा ही फ़ायदा है कि गाड़ी का लुक जो है वो थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाता है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हो तो बहुत ही बड़ी साइज़ की आपको गाड़ी में मिलती है सनरूफ। तो जी हाँ, सनरूफ आज के टाइम एक होता है ना कि गाड़ी में होनी ज़रूरी है, वैसी सारी चीज़ें हैं। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर मिलता है आपको बहुत ही खूबसूरत स्पॉइलर। सो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है जिसके साथ में यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप हल्का सा उभरा हुआ सा ऐसा है जैसे किसी स्पोर्ट्स कार में देखते हैं ना वैसे वाला। तो जब आप यहाँ से देखोगे ना अलग से तो ऐसे लगता है जैसे कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल अलग से डिज़ाइन करा गया, वैसा कुछ ही लग रहा होता है। मेरी मानो तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों की क्या राय है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे वैसे ही इस गाड़ी में मिलता है आपको यहाँ पर रेयर के अंदर डिफॉगर। सो ये जो लाइन्स है ना जिस गाड़ी में भी आए तो आप समझ जाओ कि रेयर में डिफॉगर हो गया। पियानो ब्लैक एलिमेंट होने की वजह से थोड़ी सी खूबसूरती और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। साथ में यहाँ पर आपके पास में है रेयर छुटकू सा वाइपर। सो अच्छी खासी साइज़ का है मगर छोटा सा ही है ना, मतलब इस हिसाब से। तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको रेयर में वाइपर मिल रहा होता है। अब थोड़ा सा टाइट स्पेस है इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आप मैनेज कर लेना। पीछे की तरफ बहुत ही खूबसूरत इंटीग्रेटेड, मतलब आपको ऐसे लगता है जैसे कांच के अंदर Hyundai का लोगो हो। सो बहुत खूबसूरत आपको लोगो दिखता है जिसके साथ में यहाँ पर मिलती है आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प। अब कनेक्टेड टेल लैम्प में एक बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे फ्रंट की डिज़ाइन एलिमेंट है वैसा ही रेयर में आपको यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। और कैसी ये जलती है, अभी तो हमारे साथ में भाई लोग हैं, इन भाई लोगों की मदद से हेलो। सो भाई नए इंटर्न आए यहाँ पर जॉब ज्वाइनिंग में, तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। सो पीछे की तरफ कैसी लाइट है वो भाई लोगों को सबको मिलकर तब बताएंगे। कोने पर इस तरफ आपके पास में एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर एसएक्स की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है, और इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपको क्रेटा की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। फ्रंट की तरह रेयर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेंसर इस तरफ लगा हुआ है और दो सेंसर यहाँ लगे हैं। तो कुल मिला के 4 पार्किंग सेंसर है। किसी तरीके से पीछे के पार्किंग सेंसर है ना उनमें कटौती नहीं करी गई है। आगे की तरफ जो डिज़ाइन एलिमेंट है ना बम्पर का, वैसे का वैसा आपको पीछे की तरफ भी डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो पीछे की तरफ भी आपको स्किड प्लेट डिज़ाइन मिलती है जिसकी वजह से थोड़ा सा ना लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब रिवर्स की जो लाइट है वो लगाई गई है यहाँ पर, और भाई साहब ये ना बिल्कुल एक F1 कार वाली सी फीलिंग दे रही होती है, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कमेंट करके मुझे बताना कि इसका प्लेसमेंट आपको कैसा लगा। कोने पर जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्टर। तो बड़े ऑर्डिनरी से नहीं है कि डायरेक्ट लगा दिया हो, डिज़ाइन वाइज दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। अब साइड प्रोफाइल जो है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है गाड़ी की। अब आप लोगों को दिखाते हैं बूट स्पेस। इस तरफ मतलब लेफ़्ट की तरफ गाड़ी के आपको मिलता है फ्यूल लिड जो है उसकी कैप। 50 लीटर का आपको टैंक मिल रहा होता है। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल होती है। क्या परफॉर्मेंस है, क्या पावर है, वो तो वीडियो में आगे आप देखते जाओगे तो हम बताएंगे ना। अब दोस्तों अब दिखाते हैं आपको बूट खुलता कैसे। तो बूट खुलता है करीब यहाँ से, और उसी के कोने के ऊपर आपको मिलता है रेयर जो कैमरा है, रिवर्स कैमरा, उसका मॉड्यूल। तो गाड़ी में क्योंकि चारों तरफ कैमरे हैं तो अब इसको पार्क करना हो जाता है थोड़ा सा और ज़्यादा आसान। फिर भी अगर कोई भिड़ा दे
तो मेरे और Hyundai दोनों की तरफ से बड़ा सा उसे सैल्यूट मिल जाना चाहिए। नीचे की तरफ जैसे आप ये वाली जो जगह है यहाँ बटन दबाएंगे तो यहाँ से बटन दबा के आप इसको ऊपर उठा सकते हो, बड़ा ही टाइट स्पेस। अब आपको मिलते हैं कोने पर यहाँ पर 2 हाइड्रोलिक स्टड जिसकी मदद से ऊपर और नीचे हो रहा होता है। आपको मिलती है अच्छी खासी ड्यूरेबल पार्सल ट्रे। लोअर वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं आती, आप लोग लगवा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। लुक भी अच्छा हो जाता है गाड़ी का और उसके अलावा सामान रखना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा खासा पीछे की तरफ आपको बूट स्पेस मिल रहा होता है। अब बूट स्पेस में और क्या क्या स्पेशल है, सबसे पहले स्पेशल है नीचे की तरफ रखा हुआ टायर। तो जी हाँ, इसके अंदर कोई टायर इन्फ्लेटर जैसा सिस्टम नहीं मिलता, आपको एक फिजिकल ही स्टेपनी मिल रही होती है। अगर मैं स्टेपनी की बात करूं तो 205 65 R16 की पीछे की तरफ आपको स्टील रिम मिल रही होती है। उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर जगह जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें छुपा भी सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपके पास में मिल जाता है रिकवरी टूल। तो रिकवरी टूल में स्पैनर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छी खासी मोटी यहाँ पर आपके पास में ट्रे मिलती है नीचे की तरफ जिस पे आप सामान वगैरह रख सकते हो। सामान को रखना हो जाता है थोड़ा सा आसान, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये बिल्कुल इसके बराबर का है, तो आराम से इसमें सामान रखा जा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोने पर आपको मिलता है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो और थोड़ा सा स्पेस इस तरफ। एक और अटेंशन टू डिटेल छोटी सी चीज़ ये है कि यहाँ पर मिलती है आपको पीछे की तरफ ट्रंक में लाइट, तो रात को सामान रखना हो जाता है थोड़ा सा और ज़्यादा आसान। और कोने पर है सबवूफर। तो जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर भी आपको मिलता है बॉस का म्यूज़िक सिस्टम। तो आप जानते हो ना यार, बॉस तो वैसे भी रिनाउंड ब्रांड है। अब दोस्तों पीछे की तरफ से चलते हैं आगे की तरफ, मगर उससे पहले छोटी छोटी कुछ अटेंशन टू डिटेल और कवर कर लेते हैं। ऊपर की तरफ कोने पर यहाँ पर आपके पास में एक पॉइंट है जिससे आप इस दरवाजे को बंद कर सकते हो। एंड सेम टाइम यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर आपके पास में एक रिकवरी मैकेनिज्म है। तो इन केस अगर ये दरवाज़ा बंद हो जाए या लॉक अटक जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी पेचकस जैसी चीज़ डालिएगा, इधर उधर हिलाइएगा, उससे लॉक अनलॉक हो जाएगा। तो अगर आप अंदर भी हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई क्रेटा में किडनैप करके लेकर जा रहा होगा तो आप फट से खोल सकते हो। सो जोक्स अपार्ट, बेसिकली ये सारे के सारे फीचर्स आपको और ज़्यादा फ़ायदा करा रहे होते हैं आपकी गाड़ी के अंदर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस दरवाजे को करते हैं बंद और अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ और आप लोगों को बताते हैं सेकंड रो का कंफर्ट। पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे जो सेल्स टीम के भाई लोग हैं हम उनको भी ऐड ऑन करेंगे ताकि 3 लोग अगर बैठे हुए हों तो क्या फ़ायदा है वो बताएं। मगर उससे पहले एक बार हम नॉर्मल चक्कर काट लेते हैं। सबसे पहले अच्छा खासा वही जो क्रेटा में आपको दरवाज़ा मिलता था वो दरवाज़ा है, स्टेप्स में खुल रहा होता है। 45 डिग्री से थोड़ा सा कम ये खुल रहा होता है, मतलब पूरा 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, मगर अच्छा खासा दरवाज़ा खुलने की वजह से आप आराम से बैठ सकते हो। नीचे की तरफ कंपनी फिटेड ही आपको स्कफ प्लेट मिल रही होती है, बहुत अच्छी चीज़। तो अब स्क्रैच होने की चिंता नहीं है ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ में। और एक और बहुत अमेजिंग चीज़ ये है कि राजस्थान वासियों के लिए मिलता है आपको कर्टेन। तो ये जो कर्टेन है ये कंपनी फिटेड है। Hyundai ग्रुप जो है, किया Hyundai ग्रुप, उसमें ये जो कर्टेन देते हैं भाई साहब, इसका मज़ा ही अलग है। कोने पर पूरा का पूरा आपका ग्लास कवर हो रहा होता है। यहाँ पर मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक हल्के से ग्रे कलर के अंदर, नीचे की तरफ अगेन हार्ड प्लास्टिक। यहाँ जो है ये हल्का सा इस तरीके का टेक्सचर मिलता है। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग है, दिखने में अच्छा प्रीमियम खूबसूरत है। और उसके नीचे की तरफ मिलता है आपको सैटिन ब्लैक के अंदर कुछ इस तरीके का कंसोल, थोड़ा सा छोटा सा। यहाँ पर मिलता है आपको कभी स्पेस जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो। आई विश इसमें भी कंपनी ग्रिपी पैड देती, आगे की तरफ दे रखा है तो एक्सपेक्टेशंस हमारी थोड़ी सी बढ़ गई। कोने पर यहाँ पर सिल्वर कलर के आपको मिलता है डोर हैंडल। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन एलिमेंट के साथ में आपको मिलता है बॉस के स्पीकर। तो पीछे की तरफ सबवूफर हो गया, यहाँ पर हमारा स्पीकर हो गया। उसके नीचे की तरफ मिलता है आपको स्पेस जिसमें आप बॉटल वगैरह रख सकते हो। अगर मैं बॉटल की बात करूँ तो मेरी 1 लीटर की बॉटल आराम से यहाँ फिट हो सकती है। छोटा मोटा और सामान यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आप क्या क्या सामान इसके अंदर रख सकते हो। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे आप अंदर की तरफ देखोगे सबसे पहले सीटों का टेक्सचर थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। मुझे ये वाली जो डिज़ाइन एलिमेंट है थोड़ी सी अच्छी लगी है, जिसके अंदर जो आपको यहाँ पर ये जो मिलता है ना फैब्रिक, ये थोड़ा सा खूबसूरत है। अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिनों पहले मैंने इस शब्द को रटा कि यह है परफोरेटेड। तो जी हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि परफोरेटेड सीट्स आपको कैसी लगती है। कोने पर फॉर मोर सेफ्टी आपको मिलती है आइसोफिक्स सीट माउंट। तो ये जो आइसोफिक्स सीट माउंट है इसकी वजह से छोटे बच्चे और बाकी लोगों का बैठना हो जाता है थोड़ा सा आसान।
अब ये जो डिज़ाइन है इसमें हल्का सा यहाँ पर ग्रे कलर हो गया, थोड़ा डार्क ग्रे यहाँ पर है और उसके साथ में ऑरेंज कलर की यहाँ पर मिलती है आपको पाइपिंग। अब ये जो है पीछे की तरफ वाली सीट, इसको खोलने के लिए मतलब अगर आपको 60-40 में स्प्लिट करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैकेनिज्म मिलता है। आराम से इस सीट को आप फोल्ड कर सकते हो, जिसके बाद में अगर आपको और ज़्यादा सामान कैरी करना है एक जगह से दूसरी जाने के लिए, कहीं पर भी जा रहे हो, तो इन दैट केस आप अपनी सीट को फोल्ड कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। 60 वो 40 वो, और कोने पर आपको मिलते हैं 2 पॉइंटर सीट बेल्ट। अब हम क्या करते हैं, हम इसको वापस आगे की तरफ कर लेते हैं, एक हाथ का टैलेंट। अब एक चीज़ हम बताना रह रहे थे तो हम क्या करते हैं, हम वापस आपको बता देते हैं। जो टायर साइज़ आपको मिलती है स्टॉक में वो मिलती है 215/60R17, तो 16 की अंदर की तरफ स्टेपनी है, 17 का आपको टायर मिल रहा होता है। अब हम अंदर की तरफ बैठते हैं और सबसे पहले आपको अंदर बैठ के जो बेसिक स्पेस है वो दिखा देते हैं। सो आगे वाली जो सीट है वो नॉर्मल सेट हो रखी है। पीछे की तरफ आपके पास यहाँ बहुत सारी जगह है जिसमें आप आराम से सुकून से यहाँ पर बैठ सकते हो। अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मुझको डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है, कंफर्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। आई रियली विश कि ये पॉइंट हल्का सा ऊपर उठता तो थोड़ा सा और फ़ायदा हो जाता, मगर जो भी है आपको कंपनी दे रही है उसका आपको फ़ायदा मिल ही रहा होता है। अब जैसे ही आप इस तरफ देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपके पास में और खूब सारा स्पेस है जिसमें आप मोबाइल वगैरह अगर आप कुछ भी रखना चाहो तो यहाँ पर आप अपना सेलफोन वगैरह रख सकते हो। मैं काम करता हूँ, जब रखने की बात है तो मैं रख के ही दिखा देता हूँ ना यार। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है यार, इस पे तो कवर भी बहुत बड़ा है, तो ये S23 अल्ट्रा पर इस पे कवर बहुत बड़ा है तो ये तो नहीं आ रहा, पर यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि नॉर्मल सारे फ़ोन आ जाएंगे। उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ ये है हमारे पास यार, जब जूम इन है तो हम क्यों ना करें कि यहाँ पर आपको 2 सी टाइप पोर्ट मिल जाता है। उसके साथ में यहाँ पर आपको इस तरीके की AC वेंट मिल जाती है, ऊपर नीचे एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, जहाँ आपको हवा खानी है वहाँ पे हवा खा लो। दोनों सीटों के पीछे की तरफ आपको मैगजीन होल्डर मिलते हैं और उसके साथ पीछे की तरफ प्लास्टिक कवर मिलते हैं। तो कई बार ना ये जो चीज़ है ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। कई बार जिनके पैर लंबे होते हैं और जगह ऐसी होती है उसमें लोग क्या करते हैं, यहाँ से ना ऐसे कर करके आगे वाली जो सीट है उसको दबा रहे होते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ में भी क्या ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे बहुत सारे लोग आपने बैठा रखे हैं, कोई अपने पैर आगे पीछे कर रहा है तो उसकी वजह से आपको ड्राइवर सीट पे सारी चीज़ें महसूस हो रही है। तो मुझे कमेंट करके बताना। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास हैंडल बार मतलब ग्रैब हैंडल मिल रहा है, जिसके अंदर की तरफ यहाँ पर मिलती है आपको वाइट लाइट, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब इस तरफ जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है एक हैंड रेस्ट, आराम से बीचों बीच आपको एक हैंड रेस्ट जिसके साथ में 2 कप होल्डर। यहाँ पर इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक। अब जब आप सेंटर में देख रहे होते हो तो आपको सेंटर पैसेंजर के लिए भी लैप बेल्ट जो है वो ना मिलकर 2 पॉइंटर सीट बेल्ट सेंटर के लिए मिल रहा होता है। अगर मैं सेंटर में बैठ रहा हूँ तो देखो एक बड़ा आदमी तो पूरी तरह प्रॉपर नहीं बैठ सकता बीचों बीच, मगर फिर भी वो फील कंफर्टेबल, क्योंकि एक्चुअली ना पीछे की तरफ आपके पास में हेडरेस्ट नहीं मिल रहा होता। तो अगर मैं बात करूं तो 4 लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, 5वां अगर मेरे जैसा कोई इंसान है तो लंबे टूर पे वो भी जा सकता है, मगर थोड़ा सा ओकेश। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास हल्का सा हम्प है, बहुत बड़ा हम्प नहीं है मगर मोनोकॉक्स में हम्प कम होता है, पर हल्का सा यहाँ पर आपको हम्प दिया हुआ है और उसके साथ में नीचे की तरफ अच्छा खासा आपको स्पेस मिल रहा होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस गाड़ी के अंदर 2 लोगों को और को बुला लेता हूँ ताकि हम 3 लोग अगर पीछे की तरफ बैठे तो हम आप लोगों को बता पाएं कि 3 लोग बैठने पर कैसा कंफर्ट है। मगर उससे पहले 1-2 चीज़ें और बता देते हैं। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि देखो एक तो सनरूफ है इस वजह से भी ऊपर की तरफ आपके पास में स्पेस है, दूसरा मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है और मेरे हिसाब से करीब करीब इतना हेडरूम और मेरे पास में बच रहा है। अगर मैं इस तरफ बात करूं तो आराम से हाथ रखने का मेरे पास में इधर की तरफ स्पेस है और पीछे की तरफ इस वेरिएंट में मिल रहे हैं आपको बड़े ही कंफर्टेबल कुशन्स। तो एक काम करते हैं, कुशन उतार देते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो पीछे की तरफ कुछ इस तरीके के आपके पास में हेडरेस्ट है जिनको आप यहाँ से एडजस्ट करके ऊपर और नीचे कर सकते हो और उसके साथ में कुछ इस तरीके के और कंफर्टेबल कुशन्स आपको मिल रहे होते हैं। कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो कुशन्स है इसके बाद में आपको कैसे लगता है कि यार पीछे सीटों पे ऐसे कंफी कुशन्स होने चाहिए। सेम टाइम पर यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपके पास में पार्सल ट्रे में बहुत सारा स्पेस है जिसमें आप छोटा मोटा और सामान रख सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, एक तो ऊपर की तरफ ना ये जो आपकी पेनारोमिक सनरूफ है इसको हल्का सा ना सिर्फ कर्टन हटा लेते हैं और उसके बाद में 2 भाई लोगों को बैठाते हैं ताकि अंदर बैठने पे 3 लोगों का आपको पता चल सके कि स्पेस कितना है।
सो दोस्तों हमने क्या करा कि हमने रोशन hyundai जो टीम है वहाँ सब टीम वालों को बोला कि हमारे साथ अंदर बैठो, आ जाओ सर आ जाओ। सो हमने बोला कि मैं माइक को भी उल्टा कर लेता हूँ कि टीम होनी चाहिए। सबसे पहले हल्के अपने बारे में बताओ, नाम बताओ। हेलो, मेरा नाम है योगेश कुमार शर्मा। सो योगेश जी हमारे साथ में, और माय नेम इज राधिका जैन। तो राधिका जी और योगेश जी, सबसे पहले एक तो कर्टन नीचे करो, हल्की से रोशनी आने दो। सो आप ये देखो गाइज कि हम 3 लोग इस वक्त क्रेटा में बैठ के अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो हमारे पास में तीनों लोग कंफर्टेबल है, राइट? यस सर। सो हाँ, आप यहाँ से ना एक बार कर्टन नीचे। सो हल्की सी धूप आ चुकी है। ऊपर की तरफ देखें तो पेनारोमिक जो सनरूफ है वो हमारे हेड को, ये वाली जो जगह देखो आप, पूरी की पूरी कवर कर रही है। तीनों लोग कंफर्टेबल, आराम से पीछे की तरफ होकर देखो, आराम से अच्छे कुशन्स का फायदा उठाओ। सिर्फ मेरे पास नहीं है तो बीच में जो छोटे बच्चे बैठेंगे वो थोड़े से ओकेश होंगे। दोनों तरफ बैठने वाले लोगों को मिल रही है फुल लग्जरी। सो अगर पीछे की तरफ 3 लोग बैठे हैं तो दे आर मोर देन कंफर्टेबल। नीचे की तरफ जब आप देख रहे हो तो हम देखो तीनों लोग जो बैठ रहे हैं तो हमारे पैर आगे की तरफ टच नहीं हो रहे और आगे की तरफ बहुत सारा स्पेस है। तो इतना सारे स्पेस के अंदर आप आराम से कंफर्टेबल हो। सेम टाइम ये जो एसी वेंट है राइट और लेफ्ट करने पर पीछे की तरफ भी अच्छी खासी हवा आती रहेगी। तो ये तो रही पीछे की बातें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि को पैसेंजर साइड और क्या क्या स्पेशल है। अब दोस्तों हम बाहर की तरफ चलते हैं। सो ऊपर की तरफ आई गेस मैंने आप लोगों को बता दिया होगा, दोनों तरफ आपको कुछ इस प्रकार के ग्रैब हैंडल मिलते हैं और उसी के साथ में मिलती है यहाँ पर आपको एक लाइट। सो अच्छी खासी लाइट का थ्रो है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास में आ रही है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो मिस आउट है, बहुत छोटी है, पर अब आप मैं जब बोलूंगा उसके बाद आप रिकॉग्नाइज करोगे कि इस गाड़ी के अंदर ऊपर की तरफ कोट टांगने का पॉइंट नहीं है। आई रियली विश Hyundai, छोटी सी चीज़ है, अगर आप याद रखते तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाती। सिर्फ एक छोटा सा कोट टांगने का किधर भी एक पॉइंट होता तो चीज़ें मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा वाव फैक्टर क्रिएट हो जाता। अब हम चलते हैं आगे की तरफ को पैसेंजर साइड और वहाँ देखते हैं कि वहाँ और क्या क्या चीज़ें स्पेशल है। सो अच्छा खासे थंब के साथ बंद होने वाला दरवाज़ा, उसके साथ फ्रंट वाला जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो अगेन अच्छी खासी बड़ी साइज़ का है, 45 डिग्री के अप्रॉक्स से खुल रहा है। यहाँ पर मिलता है आपको बहुत सारा कभी स्पेस और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास मिलता है जो रैप्ड हल्का सा मटेरियल। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये हल्का सा जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट टच रैप्ड मटेरियल, उसकी वजह से आगे बैठना हो जाता है थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल। हल्का सा हार्ड प्लास्टिक जैसा पीछे की तरफ है। नीचे की तरफ आपके पास में वाइट कलर के अंदर अगेन हार्ड प्लास्टिक मिलता है। इस तरफ आपके पास में सेटिन ब्लैक कलर का ये पूरा आपको जो पीस है ये देखने को मिलता है, पावर विंडो का स्विच, और यहाँ पर मिलता है लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म। अगेन बॉश के आपको मिलते हैं यहाँ पर स्पीकर और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर देखें तो 1 लीटर की 2 बॉटल आप यहाँ डाल सकते हो, मतलब 1 लीटर से ज़्यादा 2 लीटर की यहाँ पे बॉटल और 500 ml वाली जो छोटी बॉटल्स आती है वो यहाँ रख सकते हो। और अच्छा खासा आपके पास में स्पेस है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने का। अगेन आपका जो दरवाज़ा है वो स्टेप्स में बंद हो रहा होता है तो जहाँ पर भी आप रखोगे वैसा का वैसा रहेगा। सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो सिर्फ यहाँ तक आ रहा होता है। मैं पीछे एक बार चेक कर लूँ, पीछे की तरफ थोड़ी था तो यस, पीछे की तरफ मैं बताना भूल गया था गाइस, यहाँ पर भी आपको जहाँ पर आप हाथ रखते हो वहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है। नाइस डिटेल Hyundai। सो अब हम आगे की तरफ बैठे। सबसे पहले एक तो पेनारोमिक सनरूफ होने की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा खुला खुला यहाँ पे महसूस हो रहा होता है। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हो थोड़ी सी चीजें और ज्यादा वाव फैक्टर हो चुकी है। 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में मिल रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बड़ी बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपके पास जो एयर बैग है इसकी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। हल्का सॉफ्ट टच मटेरियल है, सॉफ्ट टच इन द सेंस है प्लास्टिक ही, मगर ये जो है ये थोड़ा ग्रिपी सा ऐसा महसूस दे रहा होता है। आगे की तरफ जब आप देखते हो तो आपका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल ही अलग डिजाइन में कर दिया कंपनी ने। कोने पर यहाँ पर आपके पास में पियानो ब्लैक एलिमेंट और उसी के साथ में यहां पर कुछ इस प्रकार की आपको लाइन देखने को मिलेगी। तो मतलब इतनी सी एसी वेंट को कंपनी ने हल्का सा बड़ा कर दिया। दिखने में अच्छा खूबसूरत डिजाइन एलिमेंट है। एसी वेंट जो है इसकी अच्छी खासी साइज है, जिसे कहते हैं ना डिसेंट गुड साइज, और बिल्कुल सही जगह पर है, जैसे कहते हैं ना आपके ऊपर प्रॉपर थ्रो है वैसा। अब चीजें हो चुकी है थोड़ी सी अलग। सो गाइज यहां पर आपको मिलती है एक स्पेस जिसके अंदर आप सेलफोन जैसी छोटी मोटी चीजें रख सकते हो। अगर कंपनी इसको थोड़ा डीप करके हल्का सा उभरावा कर देती तो चीज़ें आसान हो जाती। हालांकि यहाँ पर आप चीज़ें रख सकते हो, पर अगर कोई मेरे जैसा सस्ता माइकल शूमाकर होगा तो क्या होगा, फ़ोन इधर उधर गिर जाएगा या चीज़ें इधर उधर गिर जाएगी। मगर जगह बहुत सही है, मतलब वाओ। मगर एक चीज़ जो कंपनी ने थोड़ी सी अलग कर दी वो पता है क्या है, यहाँ पर आपके पास में जो एम्बियंट लाइट थी, मैं काम करता हूँ, मैं गाड़ी ना इधर से ऑन कर लेता हूँ। सो आप ना एक और बार
सो जब आप यहाँ देखते हो तो आई गेस अब आप लोगों को दिख रहा होगा, देख पा रहे हो यहाँ लाइट। सो अब पूरी की पूरी गाड़ी में सिर्फ ये वाली जगह ही एम्बियंट लाइट मिल रही होती है। हालांकि सामान रखने पर आपको हल्की सी रोशनी आती रहेगी, बट Hyundai प्लीज ना यार, हाथ जोड़ के एक हाथ से विनती, क्योंकि दूसरे से तो कैमरा पकड़ रखा है। आई रियली विश कि आप लोग ना इस गाड़ी के अंदर अच्छी अच्छी एम्बियंट लाइट दो, क्योंकि उससे गाड़ी का फील भी बढ़ जाता है। और यार जब आप सोनेट में दे सकते हो, आप सोचो सोनेट, तो इसके अंदर तो आप दे ही सकते हो ना, इसलिए। पर ठीक है, एम्बियंट लाइट बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती, पर होती है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पर है ग्लव बॉक्स। अच्छा डीप आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, मतलब अच्छा खासा डीप ग्लव बॉक्स। मैं देखूँ तो मेरी जो रिस्ट वाला इलाका है उससे भी आगे की तरफ तक इस ग्लव बॉक्स में चीज़ें आ सकती है। कोने पर यहाँ पर मिलता है आपको एक पॉइंट, तो ये हो चुका है अब कूल्ड, तो आपका जो है कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठंडे ठंडे पदार्थ कर सकते हो इसमें, पर अगर कोई चीज़ ठंडी है, एसी ऑन है, तो उसकी बाद में वो थोड़ी देर ठंडी और ज़्यादा रह सकती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब पीछे वाली सीट के कंपेयर में आगे की तरफ जब मैं बैठा हूं तो अच्छा खासा मेरे पास में गुड स्पेस यहाँ पर मिल रहा होता है। नीचे की तरफ मैनुअली पॉइंट है जिससे आप सीट को आगे और पीछे कर सकते हो। ये जो फ़ोन है हम इसको यहीं पर रख देते हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे। अब जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको सनशेड, जिसमें मिलता है वैनिटी मिरर। तो अच्छा खासा बड़ी साइज का वैनिटी मिरर है, मतलब बहुत ही अच्छी साइज का वैनिटी मिरर है, कोई स्लाइड नहीं होता। एक जो चीज़ छोटी सी मिस आउट है वो है यहाँ पर एक छोटी सी एम्बियंट लाइट। अब हो सकती है इंजीनियरों को नहीं लगा हो कि यार अंधेरे में भी कोई अपनी शक्ल देख सकता है, मगर ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि एक्सपेक्टेड है, कंपनियां कम ही देती है, पर मेरे जैसों को थोड़ा सा पसंद है, वो ये है कि ये जो सनशेड है ये खिंच के अगर इतनी सी दूरी कवर कर ले तो ज़िंदगी थोड़ी सी राजस्थानियों के लिए तो बहुत अच्छी हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ, बहुत ही ज़्यादा, सर्दियों में भी गर्मी है, सोचो आप ज़रा, तो थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। कोने पर यहाँ पर आपके पास में मिलता है सीट जो बेल्ट है इसके लिए एडजस्टर। तो अगर छोटी हाइट वाले लोग हैं तो भी इस एडजस्टर की वजह से रहेंगे कंफर्टेबल। ऊपर की तरफ एयर बैग की यहाँ पे ब्रांडिंग। अब ये जो मटेरियल है और ये जो मटेरियल है ये तो हो गया आपके पास डार्क ग्रे, जिसका संभालना हो जाता है थोड़ा आसान। ये जो है थोड़ा सा काला पड़ सकता है उन लोगों के लिए जो थोड़ा एडवेंचर करते हैं, सो कॉलिन लगा के आराम से रगड़ के साफ कर सकते हो। ये मतलब मेरी राय है, अगर मेरी बात मानो तो। अब अंदर बैठने वाली जो चीज़ थी वो आप लोगों को यहाँ से फिर से दिखा देते हैं। सबसे पहले बहुत ही अच्छी साइज़ की आपको बकेट सीट्स मिल रही होती है। अब ये जो सीट है तो पूरी परफोरेटेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी परफोरेटेड है। क्यों है? क्योंकि आपको मिलती है आगे वाली सीटें वेंटिलेटेड। तो जी हाँ, गर्मियों के अंदर थोड़ा सा आराम कंपनी ने ऐसे बढ़ा दिया कि आपको ये नहीं दे रहे तो ये दे देते हैं। सीटें जो है वो वेंटिलेटेड है, बहुत अच्छी कुशनिंग है। अंडर थाई सपोर्ट जो है मैं वापस बता दूं, अच्छा खासा आपके पास में यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा होता है फ्रंट सीट के साथ में, बैठने की कंफर्टेबल भी। और मैं कितना भाग रहा हूँ इधर उधर। सो ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब इतना सारा मेरे को हेड स्पेस मिल रहा है। अगेन 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, जिसके हिसाब से अच्छा खासा आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। इस तरफ भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब ये तो रही आपके को पैसेंजर साइड की बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे ड्राइवर साइड और देखते हैं वहाँ क्या क्या एक्सक्लूसिव और क्या क्या नया है जो क्रेटा में अमेजिंग हो चुका है। ऊपर की तरफ यहाँ पर भी जो आपको फ्रंट के हेडरेस्ट मिलते हैं, ये एडजस्टर इनमें मिलता है और अच्छी खासी इनकी कुशनिंग है। दिखने में मतलब बहुत ही ओवर प्रीमियम आपको ये लग रहे होते हैं। अगेन सीटों के अंदर भी, और आपको वहाँ पर भी एक चीज़ नोटिस होगी, पूरी गाड़ी के अंदर ना हल्का सा आपके पास ऑरेंज कॉपर कलर का जो है वो यूज़ करा गया है स्टिचिंग के अंदर भी, और यहाँ पाइपिंग भी। उस तरफ जब आपको स्क्रीन दिखाएंगे तो बताएंगे कि उस चीज़ को कितना ज़्यादा खूबसूरती से Hyundai ने, कहते हैं ना, शोकेस करना, वैसे किया है। सो दोस्तों, आ चुके हम ड्राइवर साइड। हमने गाड़ी ऑन कर रखी थी तो इसलिए यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। सो बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी। दोस्तों, आजकल की गाड़ियों के अंदर बैटरी का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। सो अब यहाँ से आप लोगों को बताते हैं कि ड्राइवर साइड क्या क्या और अमेजिंग करा गया है। सबसे पहले वही अच्छे खासे बड़ी साइज़ के डोर, हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट टच मटेरियल। तो यहाँ पर आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल, हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर वही सैटिन ब्लैक के अंदर आपको जो कंसोल वाली जो जगह है ये दिख रही होती है कुछ इस प्रकार से, खुलने बंद करने वाले मैकेनिज्म, और यहाँ से लॉक अनलॉक। अब अनलॉक लॉक से याद आए, यहाँ पर आपको मिलता है डेडिकेटेड लॉक और अनलॉक का बटन, जिसके ऊपर की तरफ आपके जो ORVM है वो आप कर सकते हो फोल्ड और ऑटो फोल्ड। सेम टाइम पर यहाँ से आप उन ORVM को कर सकते हो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड। नीचे की तरफ आपको चारों पावर विंडो के स्विच मिलते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड वाला जो पावर विंडो स्विच है ये मिलता है आपको जो
कहते हैं ना ऑटो, और बाकी मिलते सारे के सारे मैनुअल, मतलब वन टच ऊपर और वन टच नीचे, सिर्फ ड्राइवर साइड मिल रहा होता है। नीचे की तरफ आपको बटन मिलता है जिसकी मदद से आप जो है पीछे वाली पावर विंडो स्विच बंद कर सकते हो ताकि छोटे बच्चे शैतानी ना कर सके। कोने पर बॉस के स्पीकर, बहुत ही अच्छा मधुर म्यूजिक। अब आगे की तरफ एक स्पीकर है, दोनों दरवाजों में स्पीकर है, कोने पर ट्विटर है, पीछे की तरफ दरवाजों में स्पीकर है और पीछे की तरफ एक है सबवूफर। तो ये हो गए सारे के सारे स्पीकर। काउंट करके मुझे बताना कितने। थोड़ी सी मेरी गणित थोड़ी सी कमज़ोर है। अब जैसे आप ड्राइवर साइड देखते हो वैसे ही आपकी ड्राइवर साइड की सीट हो चुकी है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। सो 8 वे में आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से ऊपर, इधर से ऊपर और नीचे, अपने हिसाब से जैसे भी चाहो आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर हो गया। उसके अलावा बहुत ही कंफर्टेबल इधर वाली सीट, और वेंटिलेशन तो देखो अभी हम बात कर ही रहे थे। अब जैसे आप अंदर की तरफ चलते हो, पहले नीचे की तरफ दिखा देते हैं आप लोगों को। कोने पर यहाँ पर आपके पास में एक डेड पैडल का स्पेस, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर हमारे पास पैडल हो गए। कोने पर यहाँ से हम हुड जो है, फ्रंट में जो बोनट है उसको ओपन कर सकते हैं। फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पर आ चुका है और उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन, और नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे है स्कफ प्लेट। तो स्कफ प्लेट जो है वो भी अच्छी खासी बड़ी साइज़ की आपको मिल रही होती है। सेम टाइम यहाँ से आप फ्यूल लिड जो है उसको ओपन कर सकते हो। तो जो पहली बार गाड़ी लेंगे, अब मैं सब कुछ बता चुका हूँ। सो यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपके पास में वो जो कॉपर कलर है उसका सदुपयोग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप है, उसके कोने पर यहाँ चारों तरफ आपके पास में कॉपर कलर का एलिमेंट एड ऑन है, मतलब जैसे कहते हैं ना खूबसूरत डिज़ाइन। और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में जो की बैंक है, इसमें ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको बटन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है। पार्किंग चाइम जो है, अगर आप चाहो मतलब पार्किंग सेंसर की टैं नहीं सुननी हो तो यहाँ से इस बटन को बंद कर सकते हो। और उसके साथ मिलता है हेडलाइट लेवलाइजर। अब अंदर की तरफ चलते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक तो यहाँ से जो सीट है इसको वैसे एडजस्ट की ज़रूरत तो नहीं है, जैसे है वैसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरे पास थोड़ा सा अच्छा स्पेस मिल जाता है इन सारी चीज़ों को बताने के लिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा होता है, बीचों बीच Hyundai का लोगो, हल्का सा उभरा हुआ सा लोगो है और खूबसूरत। अब क्योंकि फ्लैट बॉटम है तो मेरे जैसे को फ्लैट बॉटम थोड़ा सा पसंद आ रहा होता है स्टीयरिंग। कोने पर यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रिप है। मेरे जैसे लोग जो है जब भी हाई स्पीड चलते हैं तो हरदम यहाँ से पकड़ते हैं, और अगर मुझे बड़ा ही कंफर्टेबल चलना होता है तो मैं यहाँ से भी कहीं से पकड़ लेता हूँ। कोने पर सिल्वर कलर का एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है लेवल 2, तो इसीलिए आपके पास इस तरफ उसके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं पियानो ब्लैक के अंदर। इस तरफ हमारे पास बाकी मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्विचेस की क्वालिटी भी अच्छी है और फील फिट फिनिश भी बहुत अच्छा है। साथ में मिलता है यहाँ पर प्लस और माइनस, जिससे आप गाने की वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये जो है आपके पास में गाड़ी में पैडल शिफ्टर मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इट लुक्स ब्यूटीफुल और सेम टाइम प्रैक्टिकल। तो पैडल शिफ्टर होना इज़ ए गुड थिंग। उसके साथ में जैसे आप इस तरफ देखते हो, हम क्या करते हैं, एक तो गाड़ी ऑन कर लेते हैं। तो जैसे आप गाड़ी ऑन करते हो वैसे इस तरफ आप देखोगे कि आपके पास में यहाँ पर मिलते हैं लाइट के कंट्रोल, जिसके अंदर आपके पास में लाइट हो चुकी है ऑटो, और इंडिकेटर राइट हैंड साइड आपको मिलते हैं। लेफ्ट की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर मिलते हैं आपको वाइपर कंट्रोल। मगर आपको क्या लग रहा है, लाइट के हिसाब से आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं क्या? ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल वाइपर मिल रहे होते हैं फ्रंट और रियर के। हालांकि डिसेंट है, इतनी राजस्थान में तो बारिश भी नहीं है, पर जहाँ बारिश है वहाँ पर भी आप काम में ले सकते हो। लाइट ऑटो होना इज़ ए गुड थिंग, क्योंकि अगर आप ऑटो में रखते हो तो एकदम से अगर कहीं अंधेरा होता है तो आपकी गाड़ी की लाइट ऑन हो जाती है। अब इस तरफ जाने से पहले कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एसी वेंट तो थोड़ा सा नीचे है पर ठीक है, डिसेंट है। थोड़ा सा ऊपर होता तो भी ठीक था, और यहाँ पर भी ठीक है। यहाँ से है तो इधर उधर आपको हल्का सा एयर थ्रो मिल जाता है। कोने पर यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा मैं आराम से जूम इन कर लेता हूँ। ये जो है सबसे पहले एक तो ये आपके पास में मटेरियल है। मटेरियल का मतलब हो गया कि फिजिकल जिसे कहते हैं ना, कोई फैब्रिक होना वैसा। अब इस फैब्रिक का एक यूज़ है, कंपनी ने कहा है, देखो हमारे पास ना एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो माइक है ना इस पर मैग्नेट लगती है। तो हमारे पास DJI का माइक है जिसपे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अब चक्कर ये है कि अगर आप कोई भी मान लो कोई भी चीज़ लगाते हो, यहाँ से हम ना बंद कर दें, बहुत ज़्यादा बैटरी खा रहा है, बहुत देर से ऑन है और बहुत सारे लोग आए हैं आज शोरूम पर इस गाड़ी को देखने के लिए। कोने पर यहाँ पर आपके पास जगह जिस पे आप कोई फ़ोटो या कोई भी चीज़ लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, और उसके साथ ऐसे करके मैग्नेट चिपका सकते हो। तो ये थोड़ा सा कंपनी ने ना यूनिकली प्ले करा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस मैग्नेट लगा देता हूँ हमारे माइक पर।
तो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार का पीस है। इस तरफ जो बहुत ही ब्यूटीफुल आयोनिक 5 खड़ी है, सबसे पहले ये वाली चीज़ मैंने उसके ऊपर देखी थी। अब इस तरफ जब आप आते हो तो सबसे पहले एक तो यहाँ पर आपके पास में जो हैंडरेस्ट की जो जगह है आगे वाले पैसेंजर के लिए, एक तो छोटी सी साइज़ का, आई विश थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड होता, क्योंकि सब लोगों की अलग हाइट होती है तो थोड़ा सा उसमें पंगा हो सकता है। अब इसके अंदर की तरफ आपको यहाँ पर स्पेस है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो। कोई कूल्ड या हीटेड नहीं है, मगर स्पेस अच्छा है, मतलब डिसेंट स्पेस है जिसमें आप सामान वगैरह रख दो। इसके बगल में जो आपके पास में कप होल्डर है, भाई लोगों, एक कप होल्डर से ज़्यादा बॉटल होल्डर जैसा लगता है। अच्छी खासा डेप्थ है इसके अंदर और बड़ा स्पेस है, मतलब मैंने बहुत कम कारों में इतना डीप यहाँ पर आपके पास स्पेस देखा है। पियानो ब्लैक एलिमेंट में जो कंसोल है दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब आप मुझे कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कोने पर यहाँ पर हमारे पास 360 कैमरा जो है उसको एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट बटन हो गया। उसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास में हो गई जो दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीट है, इसके लिए स्विच। अभी हम जब गाड़ी ऑन करेंगे तब इस चीज़ को थोड़ा सा आराम से आप लोगों को दिखा देंगे। अब आपके पास में जो गियर लीवर है, भाई लोगों, मैनुअल तो क्या, अब क्या है, हम आप लोगों की वजह से धीरे धीरे वो वाले व्लॉगर बन रहे हैं जिसके पास में सारी चीजें आने लग जाएगी। मतलब अभी नहीं आई है, मगर आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, तो हो सकता है किसी दिन Hyundai की PR टीम भी हमको गाड़ी दे दे। थैंक यू सो मच रोशन Hyundai की जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है सबसे पहले हमको बोल देते हैं कि जो भाई गाड़ी आ गई है, गाड़ी का वीडियो बनाओ, अपने सारे व्यूअर्स को दिखाओ। और अगर आप लोगों को भी गाइस कभी भी किसी Hyundai की कार का एक्सपीरियंस लेना हो, नीचे की तरफ मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है, उन्हें बोलना है कि मैंने जोजो व्हीली का वीडियो देखा है और मुझको इस गाड़ी के बारे में ये चीज़ें बताओ कि मुझे गाड़ी कितने की आती है, कब अवेलेबल हो सकती है, मुझे घर पे टेस्ट ड्राइव कैसे मिल सकती है। बाकी सारे सवाल जो भी आपको पूछने आप पूछ सकते हैं, फ्री, जल्दी जाओ और पूछो। तो अब वापस शुरू करते हैं वीडियो पर। तो यहाँ पर आपके पास अच्छा खासा कंसोल मिल रहा होता है। मैनुअल हमारे पास नहीं है, जो ऑटोमेटिक सामने खड़ी है, हम इसी के बारे में बताते हैं। अच्छा बड़ी साइज का है। कोने पर यहाँ पर आपके पास पॉइंट है जिससे कि आप आराम से इधर उधर इसको शिफ्ट कर सकते हो। P पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव यहाँ पर आ गया। सेम टाइम पर आप इसको इधर की तरफ करके मैनुअल में, मतलब S मोड के अंदर, स्पोर्ट्स मोड के अंदर कह दो, नॉर्मल मैनुअल मोड में कह दो, आगे और पीछे अपने हिसाब से गियर शिफ्ट कर सकते हो। ये का ये काम हमारा यहाँ से भी हो जाता है इन पैडल शिफ्टर की मदद से। हम एक काम करते हैं, हम सीट थोड़ी सी आगे कर ही लेते हैं ताकि हम ये सारी चीज़ें जो है वो आराम से आपको समझा भी सके और गाड़ी थोड़ी सी ऑन कर ले। अब दोस्तों हमने गाड़ी यहाँ से ऑन कर ली, सबसे पहले इसे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी हो सारी की सारी। अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा AC ऑन कर लेते हैं। हालांकि सर्दी है बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी थोड़ी टाइम के लिए ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमारे गोप्रोज जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल कर देते हैं हम यहाँ से कम। सो डुअल जोन आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, मगर इसमें क्योंकि फ़ैन की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ से फ़ैन स्पीड हम कर देते हैं कम, मैनुअल कर देते हैं ऑटो के अंदर ही। सो डुअल जोन आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। बिल्कुल ये वाली जगह देखकर आपको ऐसे लगेगी कि आप पुरानी कोई लेक्सस जो लैंड क्रूजर है उसमें बैठे हुए हो, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में फीचर आते थे ऐसे वाले। नई कार्स के अंदर सारा टच कर दिया, मगर मैं बटन्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप कार चला रहे होते हो और अगर आपको कोई भी बटन काम में लेना हो तो आप डायरेक्टली उस बटन को प्रेस करके एक्सेस कर सकते हो। टच में कई बार कुछ और भी दब जाता है, तो पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ पर जो बटन है सबसे पहले उनकी बात कर ले, तो यहाँ पर आपको पास में मिलती है वेंटिलेटेड सीट जिसमें देख रहे हो ब्लू लाइट। अगर ये यहाँ पर ऑरेंज भी होती कोई लाइट तो इट मीन्स वो जो सीट है वो आपकी हीटेड भी होती। ओ भाई साहब, सच बता रहा हूँ, जो ठंडी ठंडी हवा मुझे महसूस हो रही है ना, उसका फील ही अलग है। तो यहाँ पर हमने वेंटिलेटेड सीट ऑन कर दिया। सेम टाइम यहाँ से हमने कर दिया कैमरा ऑन। सो 360 कैमरा, उसकी आप चारों तरफ विजुअल देख सकते हो। बहुत क्लियर आपके पास में 360 कैमरा है। बीचों बीच आपके पास में गाइडिंग लाइन है, आप इसे राइट और लेफ्ट काट रहे हो तो आप यह देखो, ये जो गाइडिंग लाइंस है ये भी चेंज हो रही है। अब ऊपर की तरफ जब आप यहाँ जाते हो तो आपको गाइडिंग लाइंस किस शेप में करनी है आप वो कर सकते हो। जहाँ पर भी आप चाहोगे गाइडिंग लाइंस उस हिसाब से हो जाएगी। नीचे की तरफ जब आप इस बटन को दबाते हो तो आप इस स्क्रीन को राइट और लेफ्ट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ से आप देख सकते हो, अभी भी अगर कोई भाई साहब गाड़ी भिड़ा दे तो उनकी गलती। हमारे और भाई साहब आए हुए बहुत सारे लोग गाड़ी को देखने के लिए। सो आराम से आप देख लो। तो यहाँ पर हमारे पास एक और बटन है, जो नीचे वाला बटन है सेटिंग वाला। इससे आप यहाँ पर जो पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग और बेसिक सेटिंग्स है वो कर सकते हो। किया और Hyundai का मैक्सिमम UI सेम का सेम दिख रहा होता है। डिस्प्ले सेटिंग में जाके आप यहाँ से ब्राइटनेस, नाइट में, डे में, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जिसके बाद में आपको विजुअल जो है वो और ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं।
अब यहाँ से जैसे आप इस तरफ आते हो वैसे ही मैं क्या हल्का सा ऐसे दिखा देता हूँ आपको, रिफ्लेक्शन पड़ रहा होता है। ऑटो होल्ड का आपको इस गाड़ी में बटन मिलता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक आप कार चला रहे हैं, रेड लाइट पे आप रुके, अगर आपने ऑटो होल्ड दबा दिया तो उसके बाद में जैसे आप ब्रेक लगाएंगे वैसे आपकी गाड़ी डी में भी रुक जाएगी, आगे की तरफ भाग रही नहीं होगी। सो जिन गाड़ियों में भी अच्छी कारों में ऑटो होल्ड आता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। कोने पर आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक, तो आने वाले टाइम जितनी भी कार है उनमें नॉर्मल पार्किंग ब्रेक बंद हो जाएंगे। अब इसके आगे की तरफ बहुत ही खूबसूरत आपके पास में एक डायलर है जिसमें ड्राइव और यहाँ ट्रैक्शन लिखा हुआ है, ड्राइव और ट्रैक्शन। तो इस गाड़ी में मिलता है आपको ड्राइव मोड। तो जैसे आप यहाँ मैं थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ, तो इस गाड़ी में जब आप देखोगे तो आपके पास में इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स के अंदर तीनों ड्राइव मोड मिलते हैं। जैसे आप ड्राइव मोड चेंज करते हो वैसे ही स्क्रीन का जो टेक्सचर है, जो लुक है, वो भी पूरा चेंज हो जाता है। स्पोर्ट्स में हो गए तो थोड़ा सा रेडिश फील आ जाता है। नीचे की तरफ आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल में जैसे आप जाते हो तो अगर आप स्नो में हो तो वाइट हो गया, स्नो में आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का लेवल अलग हो जाता है, मड में थोड़ा अलग जो होता है और सैंड में थोड़ा अलग हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये फीचर अगर बहुत ज़्यादा सैंड होगी, ड्यून्स होंगे तो वहाँ पे चढ़ जाएगी, मगर थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देते हैं। जो इमेच्योर लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा फायदा हो जाता है कि गाड़ी के अंदर आप इन फीचर्स को काम में लेके अपनी गाड़ी को आराम से वहां से निकाल पाए। अब दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें और बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत इसका डायलर है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। आगे की तरफ हमारे पास और खूबसूरत स्पेस है जिसमें आपको मिलता है वायरलेस फ़ोन चार्जर। सो किसी भी साइज़ का, बल्कि मतलब मेरे से भी बड़ा फ़ोन कोई हो कवर के साथ में, वो भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। सो अच्छा खासा चार्जिंग पैड, और वो भी कूल्ड है। नीचे की तरफ वेंटिलेशन ऑफ एयर है हल्का फुल्का। इसी के साथ में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर लेता हूँ। सो इससे ज़्यादा तो हम जूम नहीं कर सकते, पर यहाँ तो जा ही सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है USB-A, उसके साथ में मिलता है यहाँ 12 वोल्ट का एक सॉकेट, और उसके साथ में यहाँ पर मिलता है आपको C टाइप एक और चार्जिंग पोर्ट, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ब्लू लिंक की यहाँ पे छोटी लाइट। तो आपको ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। पर एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले या USB आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो, USB-A से ही। आई रियली विश कि ये ना थोड़ा सा मतलब दोनों में कुछ ऐसा होता कि दोनों से चार्जिंग भी हो रहा है और दोनों से आप ये दोनों काम कर पा रहे हो, तो थोड़ी सी आसान हो जाती ज़िंदगी। मगर ऐसा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारतीय भाई लोगों थोड़े से जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो अब उसके ऊपर की तरफ आते हैं और अब बात करते हैं इन बेसिक कंट्रोल्स की। यहाँ से मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ, फिर भी आप लोगों को क्या है, रोशनी अच्छी तो ये सारी चीज़ें दिखती रहेगी। अब स्क्रीन जो है, सबसे पहले 10.25 की ये स्क्रीन है, 10.25 की ये भी स्क्रीन है, दोनों 10.25 की है। एक तो भाई लोगों स्क्रीन दिखने में बहुत खूबसूरत है और ये कनेक्टिंग स्क्रीन जैसे आपको फील देती है। डैशबोर्ड में नीचे की तरफ है तो आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ब्लॉक नहीं होती। आजकल कई फ्रेम हल्के से ऊपर आ रहे होते हैं, उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आगे की तरफ फ्लैट है, तो अगर आप कोई सामान रखते हो तो भी वो सामान इधर उधर कम ही लेगा। स्पीकर जो है उसका प्लेसमेंट यहाँ पर है। अब स्क्रीन जो है अगर आप बंद में देखोगे तो ऐसे लगेगा कि एक सिंगल ही स्क्रीन है। अटेंशन टू डिटेल कोने पर देखोगे तो यहाँ पर हालांकि है प्लास्टिक, मगर इसका जो कलर दिया है ना और जो लुक है उसकी वजह से ये और ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत हो जाता है। हल्का सा कॉपरिश कलर का टच यहाँ पर है। ऑल दो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन Hyundai क्रेटा में इलेक्ट्रिक कार बनाएगी, मेरे को तो सोच के ऐसे लग रहा है कि यार वो कितनी ज़्यादा ओवर पॉपुलर होगी, क्योंकि अभी भी क्रेटा ओवर पॉपुलर है अपने सेगमेंट के अंदर। तो आप सोचो Hyundai ला सकते हो आप क्रेटा इलेक्ट्रिक। सो बैक टू द कन्वर्सेशन। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको AC वेंट मिल रहे होते हैं। यहाँ पर आपके पास सेटअप, फेवरेट का बटन, ट्रैक को नेक्स्ट और प्रीवियस करने का बटन, हैज़ार्ड लाइट का बटन, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन और मैप के आपको बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके पास में ट्यूनर के 2 बटन हैं। ओहो, नो कॉपीराइट नाटक। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन है, थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना ओल्ड फैशन्ड वैसे वाली स्क्रीन है, जिसके अंदर आपका प्रॉपर दिखा रहा होता है। जैसे फ़ैन हुआ तो कहाँ पर आपकी फ़ैन स्पीड है, क्या उसका लेवल है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ से आप इसे ऑटो कर सकते हो। फैन स्पीड हो गया, कहाँ पर आपको थ्रो चाहिए आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंक करना है दोनों को एक तरीके से वो कर सकते हो, मतलब दोनों क्लाइमेट कंट्रोल सेम होने चाहिए। सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहते हो बाहर, फ्रंट या रियर डिफॉगर ऑन करना चाहते हो, और यहाँ से ऑफ करना। बहुत ही अच्छा कंसोल है। एंड गाइज अगर मेरी मानूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने Hyundai इस तरीके का कंसोल दिया, जिससे कि जो चलाने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो। अब कुछ और कंफर्टेबल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले टिल्ट एडजस्टमेंट चेक, और क्या टेलीस्कोपिक है।
तो आपके पास में स्टेयरिंग जो है वो टेलीस्कोपिक भी है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो जो भी अलग अलग हाइट के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफर्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। ये रही यहाँ की बातें। अब करते हैं स्क्रीन की, और स्क्रीन के अलावा बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो स्क्रीन पर तो हम लास्ट में आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब अंदर से जब आप देखते हो तो एक तो ORVM की साइज़ बहुत डिसेंट रहता है ना, गुड विजिबिलिटी आपको मिल रही होती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर मिल जाता है आपको जो IRVM है वो। अब ये IRVM एक तो इलेक्ट्रिकल है, मैं हल्का सा रोशनी कर दूं, एक और अंकल आए गाड़ी देखने के लिए। तो यहाँ पर IRVM है, बहुत अच्छी साइज़ है, मतलब मेरे हाथ से बड़ा IRVM मिलता है। ऑटो मिलता है जिसके अंदर SOS का बटन, आपको मेंटेनेंस जो है मतलब कहते हैं ना कि कॉल असिस्टेंस, उसका बटन, और उसके साथ ब्लू लिंक का बटन मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है एक सनशेड होल्डर जिसमें आप सिंघम वाला गॉगल रख सकते हो। ऊपर की तरफ वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। और उसके साथ में यहाँ पर मिल जाती है 2 लाइटें जिनका अच्छा खासा थ्रो। सनरूफ जो है उसके लिए बटन मिलता है, अगर आप इसे हार्ड प्रेस करेंगे तो आपकी सनरूफ पूरी की पूरी खुल जाएगी पीछे की तरफ। अगर आप इसको हार्ड प्रेस आगे की तरफ करेंगे तो पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। कोने पर रुक जाओ कर्टन तुम मत आओ। कोने पर जो ये बटन है अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो पीछे की तरफ यहाँ से वेंटिलेशन ऑफ एयर मिल जाएगा। और अगर आप इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, तो बिल्कुल हल्का सा प्रेस करेंगे तो ही कर्टेन आगे आएगा और पीछे की तरफ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको बिल्कुल हल्का सा प्रेस करूंगा ना तो ही मेरा कर्टेन पीछे की तरफ जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो आप लोगों को बता देते हैं। अब आते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में क्या क्या फंक्शन है वो आप लोगों को अब बताते हैं। दोस्तों स्क्रीन जो है एक तो बहुत ही ज़्यादा फ्लूडिक है, अच्छी खासी, जैसे कहते हैं ना सिंगल टच में स्क्रीन आपकी काम कर रही होती है। और सेम जो किया Hyundai का UI है सेम का सेम आपको मिलता है, जहाँ पे टाइम, डेट और बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। और इस तरफ जब आप जाते हो तो आपके पास में मैप, नेविगेशन, फ़ोन, फ्रंट प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट कंट्रोल, वैले मोड और क्वाइट मोड आपको यहाँ पर मिलता है। रेडियो, मीडिया, जियो सावन और सेटिंग्स में जैसे आप जाते हो वैसे ही यहाँ पर व्हीकल सेटिंग, नेविगेशन, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, यूज़र प्रोफाइल, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और बाकी जितनी चीज़ें वो है। आगे की तरफ भैया बैठे, भैया कंफर्टेबल, कंफर्टेबल और पीछे की तरफ। और हमने सोचा कि बाकी लोग जो हैं सब इंजॉय करें इकट्ठे मिल के। अच्छी खासी स्क्रीन हो गई। अब जब इधर की तरफ आप स्क्रीन देख रहे हो तो आपके पास में 2 गोल डायलर है। यहाँ से दिखने में एनालॉग जैसा दिखता है मगर ये एनालॉग नहीं है, डिजिटल है। एडास के यहाँ से सारे फंक्शंस आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास में करंट ट्रिप क्या है वो, उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो आपके पास में कंपास दिखेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपका बेस वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ में जैसे आप आगे की तरफ चलते हो वैसे ये एडास वाली कार दिख रही है आपको, ये दिख रही होती है जिसके अंदर आपको बेसिक सारे फीचर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, जितने फीचर्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब ये तो रहे अंदर की बात, अब चलते हैं बाहर की तरफ। बाकी क्या है, कुछ चीज़ें हम जब इस गाड़ी को ड्राइव एक्सपीरियंस करेंगे तो हम कुछ बातें वहाँ पर भी कवर कर रहे होंगे। अब चलते हैं इंजन की तरफ और आप लोगों को बताते हैं कि इंजन में स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या अवेलेबल। अब दोस्तों हम चलते हैं बाहर की तरफ और ओपन करते हैं सबसे पहले इंजन बे। सबसे पहले भाई साहब अच्छा खासा भारी तो ये इंजन, ओहो सच बताओ ना बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है। भैया एक बार इधर आना और इसको हल्का सा लगा देना। तो आज हमने सोचा कि हम भैया की हेल्प ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ से इसको आप लगा दो। अब गाइस कुल मिला के इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 3 इंजन ऑप्शन। कौन कौन से वो बताते हैं। थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर मिलता है 1.5 लीटर टर्बो का ऑप्शन, जो कि है मोस्ट पावरफुल टर्बो। तो जिन लोगों को गाड़ी भगाने का शौक है उनको टर्बो लेनी चाहिए। 7 DCT ट्रांसमिशन में वो वाला जो इंजन है वो 160 PS पावर जनरेट करता है एंड 253 Nm टॉर्क। तो वो तो हो गया पहला इंजन। उसके बाद में जो दूसरा इंजन ऑप्शन मिलता है वो मिलता है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड। अब नेचुरल एस्पिरेटेड का सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस बहुत कम है, बेसिक इंजन है, गुड इंजन है और बहुत सारे लोग खरीद रहे होते हैं। अब ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है और IVT दोनों के अंदर मिल जाता है। 115 PS पावर जनरेट करता है एंड 143.8 Nm टॉर्क जनरेट करता है। और जो तीसरा, जो कि उन लोगों को लेना चाहिए जिनको रनिंग बहुत ज़्यादा है, वो ले सकता है 1.5 लीटर डीजल। 1.5 लीटर जो डीजल इंजन है वो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मतलब टॉर्क कन्वर्टर के साथ आपको मिल रहा होता है। 116 PS पावर जनरेट करता है एंड 250 Nm टॉर्क। अब तीनों इंजन किन किन को लेने चाहिए वो मैं हल्का सा आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी तो देखो आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो। अगर आप 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो ले रहे हो
तो आप ओवर भगाने के शौकीन होने चाहिए। अगर आप 1.5 लीटर टर्बो नेचुरल एस्पिरेटेड ले रहे हो तो आप डेली रूटीन में कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, एक कम मेंटेनेंस वाली गुड कार जिसको मैं लेकर कहीं पर भी चला जाऊँ, सालों तक रख लूँ, वो ले लूँ। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग है तो आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन लेना चाहिए, क्योंकि रनिंग में उसका माइलेज बहुत अच्छा आ जाता है। अब ये रही वो सारी बातें। अब इधर की तरफ जब आप देखते हो तो सबसे पहले अच्छा खासा आपके पास में बीच में स्पेस है। सो क्रम्बल जोन जो है वो थोड़ा सा अच्छा रखा है। कंपनी ने ये कहा है कि जो नई क्रेटा है इसके अंदर थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है पूरे के पूरे मोनोकॉक की, वो और ज़्यादा इन्हांस कर दी है। एडास के फीचर भी आ गए, 6 एयरबैग्स आ गए, तो इसकी वजह से गाड़ी हो जाती है और ज़्यादा सेफ। सेम टाइम पे इधर की तरफ बैटरी, ECU, आगे की तरफ एयर फिल्टर बॉक्स, फ्यूज़ बॉक्स। इस तरफ जब आप देखते हो तो आपके पास में वॉशर फ्लूइड के पॉइंट और बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। अच्छा खासा आपके पास में स्पेस है जिसमें जो भी मैकेनिक वगैरह काम करते हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं होते। अब ये रही यहाँ की बातें। अब चलते हैं सीधे के सीधे इस गाड़ी के बारे में कि कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है, या उसके साथ में कि क्या इसकी वारंटी गारंटी है, और सेम टाइम पे इसमें जो लाइट्स है उसका दिखा देते हैं आपको थ्रो। अब दोस्तों बाकी चीज़ों से पहले बता देते हैं आप गाड़ी की ऑल ओवर लेंथ और बाकी सारी चीज़ें। 4300 mm ऑल ओवर गाड़ी की लेंथ है, मतलब 4 मीटर से थोड़ी सी बड़ी है। विड्थ की मैं बात करूँ तो 1790 mm ऑल ओवर विड्थ हो गई। और उसके अलावा हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1635 mm अप्रॉक्सीमेटली इस गाड़ी की हाइट हो गई। अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 2610 mm ऑल ओवर व्हील बेस है। व्हील बेस का मतलब हो गया इस टायर से उस टायर के बीच का गैप। और कंपनी ने ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बताया है, मगर अप्रॉक्सीमेटली 170-180 से लेके 200 mm के बीच का इसका ग्राउंड क्लियरेंस होगा। डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है, जो भी आप शहर में चलाते हो उसमें आप परेशान नहीं होंगे। अब बात करते हैं रोशन ह्युंडई की टीम से और जानते हैं जो हमारे बाकी सवाल हैं उनके जवाब। सो दोस्तों अब रोशन ह्युंडई टीम में सर से हम जानते हैं बेसिक कुछ हमारे और सवाल, जैसे कि क्या सवाल हो सकते हैं। सबसे पहले गाड़ी जो है उसकी कीमत क्या है, मतलब क्रेटा की अप्रॉक्स कॉस्ट क्या है जहाँ से शुरू होती है और ख़त्म होती है। सर इसका जो बेस वेरिएंट है क्रेटा ई पेट्रोल, वो स्टार्ट होता है 10,99,900 रुपये से। 10,99,900 रुपये से स्टार्ट हो गया जी, एक शोरूम। और शोरूम। आज की डेट क्या है भाई लोगों, डेट भी हम बता देते हैं। सो आज के दिन 17 जनवरी है गाइज। जब भी आप अपनी गाड़ी बिल कराते हो उसी दिन ही वैल्यू एप्लीकेबल होती है। Yes, राइट, sir. बिल्कुल सही। यस सर। तो 10,99,000 से स्टार्ट हो गई और जी। कितने तक जारी है? इसका जो टॉप वेरिएंट आता है क्रेटा SXO ऑटोमेटिक डुअल टोन के अंदर टॉप अच्छा। वेरिएंट, वो है 20,14,900 रुपये का। 20,14,900 रुपये एक शोरूम की उसकी कॉस्ट है। हमारे सामने की तरफ जो है ये वाइट कलर है, डुअल टोन वाइट और ब्लैक में आ रहा है, राइट? यस सर। तो वो हो गया। अब दूसरा सवाल होगा क्या, गाड़ी की वारंटी गारंटी क्या है? क्योंकि हालांकि Hyundai का सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया है, मगर वारंटी गारंटी तो हम सभी जानना चाहेंगे। सर अगर अपन वारंटी की बात करें हाँ, तो कंपनी जो इसकी स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है वो 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए दे रही है। ओके। इसके अलावा इसको आप अप टू 7 ईयर्स तक जा सकते हो। भाई जी 7 साल तक तो कंपनी आपको वारंटी गारंटी दे रही है, उसके बाद में आप लोगों को जो लेना है मतलब रगड एंड टफ। अब कलर कौन कौन से में अवेलेबल है ये भी बता दो। सर अगर अपन कलर्स की बात करें तो इसके अंदर ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वाइट कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेड कलर में अवेलेबल है, ओके। खाकी है। अच्छा, खाकी जो अपने पास में एडवेंचर में आ रहा था, सेम, एक्स्टर में आ रहा बिल्कुल, था, सेम बिल्कुल का सर। सेम, वन ऑफ माय फेवरेट। जी, ओके। इसके अंदर ग्रे कलर भी आपको मिल जाएगा। ओके और एक नया कलर भी इसके अंदर ऐड हुआ है, एमरल्ड पर्ल। ओके, तो वो हल्का सा ना पर्ल जो कलर है वैसा हो गया। अब भाई लोगों वो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा कलर पसंद है। जी, जो आप कलर पसंद करोगे वो आपको रोशन ह्युंडई मिल जाएगा। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे एकदम से मन में उत्पन्न हुआ है कि गाड़ी अगर मैं आज बुक कराऊँ 17 जनवरी को, तो मुझे कब तक ये गाड़ी मिल जाएगी अप्रॉक्स? सर अगर आप आज की डेट में बुक करवाते हैं गाड़ी तो ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट और कौन सा कलर गाड़ी का लेना चाहते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। गाड़ी का जो वेटिंग पीरियड है वो कंपनी ने 10 से 12 वीक का रखा है, लेकिन अवेलेबिलिटी के अनुसार हो सकता है आपको और भी जल्दी मिल जाए। आप हमें कॉल कर सकते हो हमारे दिए हुए नंबर पे। ठीक है, रोशन ह्युंडई श्यामनगर आके आप विजिट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल आपको कार डिलीवर कराएं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपका अलग से नंबर भी दे दूंगा जी। और साथ के अंदर यहाँ पे जो रिसेप्शन है, जो बेसिक ऑफिशियल नंबर है, मैं दोनों के दोनों नंबर दे दूँ। हालांकि आई एम प्रिटी श्योर कि जिस हिसाब से Hyundai जो है, रोशन ह्युंडई के पास में जो स्टॉक है वो ऐसा है कि आपके पास में पक्का जो आपको वेरिएंट चाहिए वो आपको टाइम पर मिल ही जाएगा। जी,
तो ये तो रही सारी की सारी बातें। अब लास्ट चीज़ जो हमें बतानी वो है गाड़ी की लाइटों की रोशनी। तो हम क्या करते हैं, हम सर की हेल्प लेते हैं, आगे और पीछे जो गाड़ी में लाइट्स है उसकी रोशनी दिखाते हैं। सम डे आई विल गेट अ चांस बाय Hyundai PR, क्योंकि रोशन Hyundai तो हमको गाड़ी दे देते हैं, पर अगर PR से गाड़ी मिलेगी तो हम इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म भी चला पाएंगे, दैट इज़ सेकेंडरी। अभी दिखाते हैं आपको इस गाड़ी की रोशनी लाइटों की, और उसके बाद किसी और वीडियो के अंदर हम इसको चला के भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप सर लाइटों की रोशनी दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क। सो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आप फ्रंट के अंदर देख सकते हो DRL। सो बिल्कुल एक खूबसूरत फिनिश के अंदर आपको सिंगल पीस फ्रंट की DRL दिख रही है। ये जो फ्लिकर कर रही है ना, ये मेरे कैमरा की वजह से कर रही है, एक्चुअली इस लाइट में फ्लिकरिंग नहीं है। नीचे की तरफ बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर फ्रंट में लाइट दिख रही है। दूर से मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का लुक आ रहा है। अब एक काम करते हैं, पीछे की तरफ जो टेल लैम्प है वो भी दिखा देते हैं। खूबसूरत आपको पीछे की तरफ टेल लैम्प दिखती है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ पे दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, सर को बोलते हैं इंडिकेटर ऑन करने के लिए। सर आप हैज़र्ड लाइट है उसको ऑन कर दो और रिवर्स का है ना डाल दो, ताकि हम वो बाकी लाइट्स भी दिखा दें। सो कुछ इस प्रकार से दिखने वाली बहुत ही खूबसूरत आपको पीछे की तरफ इंडिकेटर दिखते हैं, और नीचे की तरफ जो रिवर्स की लाइट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेम टाइम पर आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे, इसीलिए आपको ORVM पर भी जो इंडिकेटर्स है उनकी कुछ इस प्रकार की रोशनी देखने को मिलती है। और फ्रंट में डेडिकेटेड, कई गाड़ियों में क्या होता है, आपकी ये लाइट ही इंडिकेटर की तरह बिहेव करती है, पर Hyundai में ऐसा नहीं है। अलग से डेडिकेटेड आपको यहाँ पर लाइट मिलती है इंडिकेटर की। अब ये तो रही ये बातें। अब सर एक बात बताओ, एक सवाल हमारे मन में और उत्पन्न हो गया भागते भागते। यस सर। सर्विस कॉस्ट एक अंदाजा। सर्विस कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो इसकी जो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट आती है वो करीब 5,000 से 6,000 रुपये के बीच में आती है पेट्रोल गाड़ी की। ओके। और अगर अपन वहीं डीजल की सर्विस करवाना चाहते हैं तो 6,000 रुपये से 7,000 रुपये के बीच में आती है विद GST। नाइस। तो आशा करते हैं इतना लंबा हमने जो वीडियो बनाया है उसमें हमने मैक्सिमम सारी की सारी चीज़ें कवर करी है। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल ट्राई रोशन Hyundai एंड जोजो व्हीली कि हम उसके ऊपर डिटेल में आपको व्लॉग बना कर दें। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगर आपको Hyundai की किसी भी कार का एक्सपीरियंस लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। डीलर जो है वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ जाके गाड़ी का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। Yes, sir. सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे टेस्ट ड्राइव अरेंज हो जाए, बिल्कुल, हम घर पे जहाँ पे भी कस्टमर रहते हैं वहाँ टेस्ट ड्राइव अरेंज करवाएंगे, तो आपको टेस्ट ड्राइव भी मिलेगी। अब करते हैं वीडियो को एंड। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जो भी लोग क्रेटा लेना चाहते हैं, कोई भी नई कार लेना चाहते हैं, तो अब वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।